हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएससी रिड्यूस सिलेबस फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21 के बारे में। आज काउंसिल की तरफ से एक रिड्यूस सिलेबस आया है 2020-21 एकेडमिक ईयर के लिए। इसमें उन्होंने सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को कुछ रिड्यूस किया है, तो उनमें से हम आज अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे कि अकाउंट्स के सिलेबस को उन्होंने किस तरह चेंज किया या रिड्यूस किया है, और जो स्टूडेंट्स 2021 में अकाउंट्स के पेपर देंगे कॉमर्स स्ट्रीम का, उनको कौन कौन सा चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है। तो इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स स्ट्रीम के, खासतौर में अकाउंट्स को लेके काफ़ी परेशान हैं। वो इस बात को समझ नहीं पा रहे कि उनको किस तरह अपनी तैयारी करनी है। इतनी वास्ट सिलेबस, टाइम काफ़ी कम। अब वो इस बात को लेके चिंतित हैं कि क्या एग्ज़ाम डेट्स आगे जाएंगे, सिलेबस कुछ कम होगा, कुछ चेंज होगा, कुछ चैप्टर्स इजी किया जाएगा, क्वेश्चंस इजी सेट किया जाएगा। इस तरह का कुछ कई क्वेश्चंस उनके दिमाग में चल रहा है। स्कूल्स बंद है, कोचिंग सेंटर्स बंद है, ये सारी क्वेरीज को वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, उनको इसका कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, वो डिस्कस किसी के साथ नहीं कर पा रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे क्या करना है। इस बीच में आज काउंसिल ने जो एक रिड्यूस सिलेबस दिया है, इससे काफ़ी हद तक उनके परेशानी को उसमें उनको कुछ राहत मिला है। और आज हम डिटेल्स में वो डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या उनको चैप्टर्स पढ़ना है, उसके अंदर उनको क्या क्या पढ़ना है, चाहे कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और उसके अंदर उनको क्या क्या पढ़ना है। तो जस्ट लाइक द प्रीवियस ईयर, आपका 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होगा और 80 मार्क्स का आपका रिटन पेपर होगा। रिटन पेपर 80 मार्क्स का ही होगा और ये पेपर बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ है। 80 मार्क्स जो आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपका 2 पार्ट होगा, पार्ट 1, पार्ट 2। सेक्शन ए कंपलसरी है, यानी आपको दोनों पार्ट अटेम्प्ट करना है। पार्ट 1 आपका 12 मार्क्स का होगा और पार्ट 2 आपका 48 मार्क्स का। पार्ट 1 में बेसिकली थियोरेटिकल क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपका एप्लीकेशन स्किल रिलेटिंग टू एलिमेंट्री या फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को टेस्ट करेंगे। इसमें कुछ 1-2 हो सकता है, कुछ प्रैक्टिकल भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया जाए। पार्ट 2 जो 48 मार्क्स का है टोटल, उसमें आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करना है, यानी कि 12-12 मार्क्स का 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब वो 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी हो सकता है या 8-4 ए बी करके तोड़ के भी क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं। अब सेक्शन बी सी चॉइस है, या तो आप सेक्शन बी अटेम्प्ट करो या सेक्शन सी जो 20 मार्क्स का है। सेक्शन बी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, सेक्शन सी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है। 3 क्वेश्चन दिया जाएगा इस सेक्शन में, चाहे बी हो या सी, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, यानी कि जो एरियाज़ है, कौन कौन से एरिया आपको कवर करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट, यानी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें आपको प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में पढ़ना है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। उसके अलावा गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय द पार्टनर टू द पार्टनर और बाय द फर्म टू द पार्टनर, अ पास एडजस्टमेंट, ये आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप्स में इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद गुडविल बेसिकली आपको पढ़ना है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर आपको सिंपल एवरेज, वेथड एवरेज दोनों पढ़ना है। सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कि एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आपको पढ़ना है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पर एक चैप्टर्स को पूरा एक्सक्लूड कर दिया गया एंड दैट इज डेथ ऑफ ए पार्टनर। उसको बिल्कुल सिलेबस से पूरा चैप्टर बाहर कर दिया गया। बाकी चैप्टर्स में तो कुछ ट्रीटमेंट को हटाया गया है, कुछ एरिया कम किया गया, लेकिन यहाँ पूरा एक चैप्टर को ही बाहर कर दिया गया है। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटिंग टू गुडविल, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटिंग टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। इसके अलावा एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर एडजस्टमेंट जो होता है उसको भी आपको पढ़ना है। और यहाँ पर आपको जो बैलेंस शीट बनाना है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में ही बनाना है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी को सिलेबस से बाहर किया गया है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता था कि जब बोलते थे दैट द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी शुड नॉट बी डिस्टर्ब, यानी कि जो भी लायबिलिटीज और एसेट्स का बुक वैल्यू है, बैलेंस शीट वैल्यू है, उसी वैल्यू को आपको न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है। यानी कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के हम लोग जो भी रिवैल्यूएशन होता था एसेट्स लायबिलिटी का, उसको हम लोग कैंसिल कर देते, जिसका बैलेंस शीट के ऊपर में, न्यू बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, sacrificing ratio, adjustment with regard to goodwill including hidden goodwill,
एडजस्टमेंट विद रिगार्ड टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी यहाँ भी आपको कैपिटल एडजस्टमेंट जैसे नॉर्मली था वैसा आपको करना है, और कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कितना अमाउंट बिजनेस से निकल रहा है वो आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। हाँ, पार्टनर्स लोन अकाउंट को नहीं रखा गया है क्योंकि यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है कि आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाना है, तो उसको शायद हटा दिया गया है। यहाँ भी बैलेंस शीट आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही बनाना है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इंडिविजुअल पॉलिसी सिलेबस से एक्सक्लूड है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पर आपको प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट बनाना है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट को 2021 एग्जामिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया गया, यानी कि अब इस बार डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट नहीं बनाना है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट नहीं बनाना है, जहाँ पर आपको पहले एक रॉ सम्स दे दिया जाता था, हमें पहले एक बैलेंस शीट बनाना पड़ता था जिससे हम ये पता करते थे कि जो भी एसेट्स है उसका बुक वैल्यू क्या है, फिर उसी एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में रियलाइज करते थे। वो हटा दिया गया, आपको नॉर्मल रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट सिर्फ बनाना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। उसके बाद नेक्स्ट एरिया जो है वो है कंपनी अकाउंट, जॉइंट स्टॉक कंपनी अकाउंट। उसमें आपको करना है इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और प्रिपरेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी बैलेंस शीट। तो इसमें नॉर्मली आपको इशू ऑफ शेयर पार प्रीमियम करना है, डिस्काउंट नहीं करना है। अंडर कंपनीज एक्ट 2013, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश टू प्रमोटर, टू अंडरराइटर, टू वेंडर। कई बार कंपनी जो है वो शेयर इशू करते हैं प्रमोटर को फॉर प्रमोटिंग द बिजनेस विदाउट टेकिंग एनी कैश फ्रॉम देम एज द सर्विस, टू अंडरराइटर जो शेयर्स को अंडरराइट करते हैं, और वेंडर जिससे हम कोई एसेट्स खरीदते हैं लेकिन बदले में उस कंपनी को अपने कंपनी का शेयर्स दे देते हैं। वो है कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एडवांस है। इंटरेस्ट देयर ऑन इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट, यानी आपको इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर्स में लेजर अकाउंट भी बनाने को बोल सकता है, जैसे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर कॉल्स इन एरिया अकाउंट या फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इस तरह का आपको बनाने के लिए लेजर अकाउंट बोल सकता है। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन दोनों ही है, और प्रोराटा अलॉटमेंट भी रखा गया, यानी प्रोराटा अलॉटमेंट जो आप नॉर्मली था वो वैसे ही है। फॉरफीचर, रेशियो ऑफ शेयर एट पार प्रीमियम और डिस्काउंट, और डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनी बैलेंस शीट, यानी आपको बैलेंस शीट बनाना है कंपनी का लेकिन एक्सट्रैक्ट, यानी बस जितना शेयर कैपिटल से रिलेटेड इशू का आपका जो ट्रीटमेंट है वो बैलेंस शीट में आपको सिर्फ दिखाना है। उसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर, यानी प्रॉब्लम इशू ऑफ डिवेंचर पार प्रीमियम डिस्काउंट। प्रॉब्लम इशू ऑफ डिवेंचर में आपको इशू ऑफ डिवेंचर पार प्रीमियम डिस्काउंट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कई बार हम लोग जो है किसी बैंक से लोन लेते हैं और उसको अपना कंपनी का डिवेंचर दे देते हैं एज सिक्योरिटी, कोलेटरल, तो वो रखा है, वो पहले भी था। और जस्ट लाइक इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ डिवेंचर भी फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश रखा गया टू प्रमोटर, टू अंडरराइटर और टू वेंडर्स। उसके अलावा आपका अकाउंटिंग एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू व्हेन डिवेंचर रिडीमेबल एट पार प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर विद टीडीएस और डिस्क्लोजर ऑफ डिवेंचर कंपनी बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाता है वो भी आपको दिखाना है। मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जब डिवेंचर रिडीम होगा आपका लम सम में एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, स्पेसिफाइड पीरियड, या डिवेंचर रिडीमेबल इंस्टॉलमेंट, ये सब रखा गया है। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इन द कंपनी बैलेंस शीट जब डिवेंचर रिडीम हुआ इंस्टॉलमेंट में, ये एरिया आपको रखा गया, ये आपको करना है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी आप जब डिवेंचर कंपनी रिडीम करता है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्रिएशन ऑफ डीआरआर या डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, उसके अलावा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट, किस तरह प्रॉफिट से आप डिवेंचर रिडीम करोगे, आउट ऑफ कैपिटल, लमसम या एनुअल इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉप लॉट्स, ये आपका रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर्स में आपको करना है। एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट नहीं करना है आपको। उसके अलावा जो भी आपका रूल्स है रिलेटिंग टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व या डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, वो आपको रूल्स के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी में आपको सिर्फ बैलेंस शीट प्रिपरेशन of a company along with notes to account as per schedule 3 part 1 of the Companies Act 2013 आपको करना है। इसमें आपका शेड्यूल 3 पार्ट 2 में जो कंपनीज एक्ट में जो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको नहीं करना है। जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। कहाँ? जब आप कॉम्पैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो यहाँ पर आपको बस उनका ट्रीटमेंट को दिखाना है। आपको पूरा स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट नहीं बनाना है, बैलेंस शीट आपको सिर्फ करना है। अब आ गया सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको दो हिस्सा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में टोटल जो 3 चैप्टर्स आपको देखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और
रेशियो एनालिसिस यानी अकाउंटिंग रेशियो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आपको कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसमें आपको कॉम्पैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट करना है, और विदाउट नोट्स टू अकाउंट। यहाँ पर आपको कोई भी नोट्स टू अकाउंट नहीं दिखाना है, यहाँ पर आपको बस सिंपल एक सम्स दे दिया जाएगा, उसी बेसिस पे आपको कॉम्पैरेटिव और कॉमन साइज जो है आपको दिखा देना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ पर आपको नॉर्मली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेस्ड ऑन इन डायरेक्ट मेथड ओनली, यानी नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड से भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट होता है, लेकिन आपको सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना सीखना है। उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम 2 कंसेक्यूटिव ईयर बैलेंस शीट विथ और विदाउट एडजस्टमेंट। हाँ, कंप्लीट या पार्शियल कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल विथ और विदाउट एडजस्टमेंट भी आपको दे सकते हैं, जहाँ पर पूरा कैश फ्लो नहीं पूछेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को आपको सिर्फ कैलकुलेट या किसी दो को कैलकुलेट करने के बारे में बोल सकते हैं। उसके बाद रेशियो एनालिसिस, इसमें आपका जो भी अलग अलग रेशियोज है, अंडर द हेडिंग लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, या फिर आप बोल सकते हो एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसके अंदर जो भी रेशियोज आते हैं वो आपको कैलकुलेट करना है। दैट इज बेस्ड ऑन बेसिकली फॉर्मूलाज। आप फॉर्मूलाज को अगर आप अच्छा से देखोगे तो ये सारे रेशियो बहुत आराम से कैलकुलेट करना सीख सकते हो। हाँ, आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि किस आइटम के साथ किस आइटम का क्या रिलेशन है, जैसे करंट रेशियो क्विक रेशियो में क्या रिलेशन है, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में क्या रिलेशन है, डेब्ट इक्विटी रेशियो प्रोप्राइटी रेशियो में क्या रिलेशन है। ये सब रिलेशन अगर आप समझ लोगे, फॉर्मूलाज अगर आप देख लिए हो तो आप आराम से रेशियो निकालना सीख जाओगे। अब सेक्शन सी में कंप्राइज अकाउंटिंग है, जहां पर आपको अकाउंटिंग एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत आपको जो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का जो भी आपको ट्रीटमेंट है, जो कैलकुलेशंस है, जो शीट है, वो आपको बनाना सीखना पड़ेगा। बस यही सिलेबस है, बस इसमें आपको देखना है, वक्त है, अगर आप चाहोगे बहुत आराम से आप कर लोगे। यू शुड हैव बिलीव इन योरसेल्फ कि हम कर सकते हैं। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ। आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स स्पेशली, आपको पूरे तरह से उनको भरोसा है आपके ऊपर कि आप ये बहुत आराम से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, एक चैप्टर को पूरा निकाल दिया गया, दैट इज़ डेथ ऑफ अ पार्टनर। उसके अलावा जो भी चैप्टर्स है, कई चैप्टर्स में कई एरिया को हटा दिया गया है। आप बहुत आराम से, क्योंकि आप ऑलरेडी 11 पास हो, आप 12 में हो, आपको बेस पता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको बैकग्राउंड पता है, सब कुछ, तो आप बहुत आराम से ये सारा चैप्टर्स को विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। इसको आप सब कुछ आराम से मैनेज कर सकते हो। थैंक यू।